प्रश्नावली 7.1 प्रश्न संख्या 5 है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। प्रश्न आपको वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। आकृति में जिस प्रकार से आपको A, B, C और D की स्थिति दिख रही है, मूल बिंदु शून्य आपको दिख रहा है, पंक्ति ऊपर को और स्तंभ दाईं तरफ को शुरू हो रहे हैं। तो उस शून्य के आधार पर हम A, B, C और D के सबसे पहले निर्देशांक ज्ञात करेंगे। A के निर्देशांक की बात करें तो दाईं ओर हम जब जा रहे हैं तो तीसरी स्तंभ में 1, 2, 3 चौथी पंक्ति में, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 3, 4। ऐसे ही B का निर्देशांक हो जाएगा 6, 7। C का निर्देशांक हो जाएगा 9, 4 और D छठे स्तंभ में 6, 1। तो इन बिंदुओं से हम कितनी दूरियां ज्ञात कर सकते हैं और वर्ग के लिए क्या स्थिति होनी चाहिए, उसके आधार पर हम तय करेंगे कि यह वर्ग है कि नहीं है, चंपा सही है कि चमेली सही है। तो इस प्रकार की आकृति आपके प्रश्न में दी गई है। तो सबसे पहले हम A के निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो A के आ रहे हैं हमारे पास 3, 4 इस बिंदु के। B के निर्देशांक आ रहे हैं 6, 7। उसके बाद C के निर्देशांक आ रहे हैं 9, 4 और D के निर्देशांक आ रहे हैं 6, 1। अब हम कितनी दूरियां ज्ञात कर सकते हैं। एक तो हम ज्ञात कर सकते हैं AD, ऐसे ही ज्ञात कर सकते हैं CD, फिर ज्ञात कर सकते हैं हम BC और AB। 4 दूरियां तो ये ज्ञात कर सकते हैं हम। इसके अलावा A और C के बीच की दूरी और B और D के बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चारों दूरियां ज्ञात करते हैं। अगर 4 की 4 दूरियां बराबर आती हैं, उसके बाद भी हमें विकर्ण ज्ञात करने पड़ेंगे, क्योंकि वर्ग के लिए 4 की 4 भुजाएं समान हो गई यही पर्याप्त नहीं है। 4 भुजाएं समान लंबाई की हैं तो हम उसे समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। अगर वह वर्ग है तो उसके विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। तो दूरी सूत्र, चूँकि आप जानते हैं D बराबर होता है, एक बार आप सूत्र लिख लीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उसके बाद जब आप AB ज्ञात करेंगे, AB बराबर A और B के बीच की दूरी, तो A और B पे आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले उनके x निर्देशांक को माइनस करेंगे। A और B, तो 6 में से 3 घटा लेते हैं, 6 ऋण 3 का वर्ग धन 7 में से 4 घटा लेते हैं, 7 ऋण 4 का वर्ग। तो 6 में से 3 घटा 3 का वर्ग धन 7 में से 4 घटा ये भी 3 का वर्ग। तो 3 तिया 9, 9 और 9 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 और 9 18। फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9 दूनी 18। तो 3 का जोड़ा बन रहा है, तो ये हो गया 3 वर्गमूल 2 इकाई या 3 वर्गमूल 2 मात्रक। इसी प्रकार BC, उसके बाद CD और AD हम ज्ञात करेंगे। BC हमने ज्ञात की 3 वर्गमूल 2 मात्रक, CD भी 3 वर्गमूल 2 मात्रक और DA की लंबाई भी 3 वर्गमूल 2 मात्रक में प्राप्त हुई। तो अब आकृति में देखिए, आपके पास 4 की 4 भुजाएं इस चतुर्भुज की AB, BC, CD और DA बराबर आ गई हैं। तो इस चतुर्भुज का नाम हो गया अब समचतुर्भुज। लेकिन हमने ये देखना है कि यह वर्ग है कि नहीं है, क्योंकि चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। तो वर्ग हमने जांच करने के लिए अब इसके विकर्णों की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। यदि विकर्णों की लंबाई भी बराबर आ जाती है तो इस चतुर्भुज का नाम हो जाएगा
वर्ग। तो अब ज्ञात करते हैं हम विकर्ण। कितने विकर्ण हैं इसमें? 2 विकर्ण, एक AC और एक BD। तो AC, अब आपने किस पर ध्यान देना है? A और C पर। साधारण है, आप X को ध्यान दीजिए। देखो 9 में से 3 घटाएंगे, 9 में से 3 घटाएंगे उसका वर्ग करेंगे, फिर 4 में से 4 घटाएंगे उसका वर्ग करेंगे। तो अब 9 में से आपने 3 घटाया तो 6 का वर्ग, 4 में से 4 शून्य का वर्ग, तो कितना हो गया? 6 छक 36 में शून्य जोड़ा तो 36 ही रहा, तो आपका आ गया 36 का वर्गमूल 6 मात्रक। अब इसी प्रकार एक और विकर्ण है BD। BD भी हम इसी आधार पर ज्ञात करेंगे। पहले x निर्देशांकों पे ध्यान देंगे, B और D के। B और D 6 और 6 हैं, 7 और 1, तो 6 6 से घटेगा, 7 से 1 घटेगा। x निर्देशांकों को घटाया। यहाँ पर आसान ये है कि सभी निर्देशांक आपके पास धनात्मक हैं, तो आपको ऋण चिन्ह का ध्यान भी नहीं रखना है, ऋण ऋण धन हो रहा है करके। तो सभी आपके पास धनात्मक चिन्ह हैं। तो 6 में से 6 घटा शून्य और 7 में से 1 घटा 6 का वर्ग, तो शून्य का वर्ग शून्य, 6 का वर्ग 36, तो शून्य में 36 जोड़ के फिर से वर्गमूल 36, तो कितना हो गया? 6 मात्रक। अब आप क्या देख रहे हैं कि इस चतुर्भुज की 4 भुजाएं और विकर्ण बराबर हैं। तो अब आप लिखेंगे चूँकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर कितना आया? 3 वर्गमूल 2 मात्रक। 4 की 4 भुजाएं बराबर हैं, एवं विकर्ण AC बराबर BD है बराबर 6 मात्रक। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाओं बराबर हैं और उनके विकर्ण भी बराबर हैं दोनों, तो इस चतुर्भुज का नाम हम कहते हैं वर्ग। तो इसीलिए ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। और इसमें पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सही है। तो चंपा ने चमेली से पूछा कि क्या तुम यह नहीं सोचती हो कि ABCD वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं थी। अब चंपा तो कह ही रही थी कि यह एक वर्ग है, लेकिन चमेली सहमत नहीं थी। तो इनमें से कौन सही है? तो चंपा सही है। तो अतः चंपा का सोचना, चंपा ने जो सोचा वह क्या है? सही है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको आने वाले प्रश्नों में भी देखने को मिलेंगे। ये तो प्रश्न संख्या 5 है, 6, 7 में भी इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं कि आपको 4 शीर्ष दिए हों, चारों के निर्देशांक दिए हों, तो चारों से बनने वाले चतुर्भुज का आपने नाम पता करना हो। तो हमें ये याद होना चाहिए कि चतुर्भुज को भुजाओं के आधार पर, विकर्णों के आधार पर हम क्या कहते हैं यदि उनकी भुजाएं बराबर हो जाती हैं, यदि उनके विकर्ण बराबर हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए कि जब भी चतुर्भुज की 4 भुजाएं बराबर होंगी, विकर्ण भी बराबर होंगे, तो वर्ग कहेंगे। 4 भुजाएं बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हैं, तो उसे हम समचतुर्भुज कहेंगे। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर हैं, हम उसे आयत कहेंगे। आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हैं, तो हम उसे समांतर चतुर्भुज कहेंगे। अगर आपको ये 4 चीज़ें ध्यान रहेंगी तो दूरियों के आधार पर फिर आप अपने चतुर्भुज का नाम दे पाएंगे।